आज के लेक्चर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी इज क्लोरोफिलस इन नेचर। एल्गी क्या है? क्लोरोफिलस होती है। क्लोरोफिलस का मतलब है कि एल्गी कंटेन कर रही है, क्या कंटेन कर रही है? क्लोरोफिल कंटेन कर रही है। और ये बात हमें पता होती है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है वो फूड अपना क्या करता है? खुद से बनाता है। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलस लाइक होती है। कैसी होती है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके पास ना तो ट्रू रूट होगा, ना ही उसके पास ट्रू रूट होगा, ना ही ट्रू स्टेम होता है, ना ही क्या होता है? ट्रू लीफ होता है। अगर कोई भी प्लांट बॉडी जिसके पास ना ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस लाइक कहते हैं। क्या कहेंगे? थैलस लाइक कहेंगे। एल्गी जो है ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होती है। ऑटोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इट मेक देयर ओन फूड, यानी कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं। मेक देयर ओन फूड अपना खुद से बनाएंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और किसके हेल्प से? कौन से पिगमेंट के हेल्प से? क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प से। अब एल्गी नॉन वेस्कुलर है। एल्गी क्या है? नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है कि एल्गी के पास एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब जाइलम और फ्लोएम जब एब्सेंट है तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है? तो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है? वो फूड और वाटर का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एल्गी के अंदर। हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। एल्गी के हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ रहती है एल्गी। ठीक है, तो जो हैबिटेट है, एल्गी एक्वेटिक मोड में भी पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है। और एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल के अलावा यानी कि वाटर और लैंड के अलावा भी एल्गी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर उसके अलावा कहीं पाई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। अब वाटर में एल्गी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मराइन वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर के एग्जांपल कौन से? यूडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। मराइन वाटर के एग्जांपल कौन से? इक्टोकार्पा, पॉलिसिफोनिया। एल्गी अगर लैंड पे पाई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। एल्गी का हैबिटेट क्या? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो उसके एग्जांपल क्या? बॉट्रिडियम है और क्या है? नॉस्टॉक। अनयूजुअल हैबिटेट यानी कि लैंड और वाटर के अलावा एल्गी कहीं पाई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अब एल्गी जो अनयूजुअल हैबिटेट कौन कौन से? जैसे कि रॉक, स्नो एंड सलाइन एरिया, जहाँ रॉक पे पाए जाए, स्नो जहाँ पे काफ़ी ठंड हो, टेम्परेचर काफ़ी लो हो, और सलाइन यानी जहाँ पे वो सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर लॉक, और भी बहुत सारे हैबिटेट हैं। अगर रॉक पे पाए जाए तो उसे हम लिथोफाइट्स कहते हैं। अगर स्नो पे पाए जाए जहाँ पे लो टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं? क्राइजोफाइट्स कहते हैं उस एल्गी को। अगर जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे अगर एल्गी पाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी जो है यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाई जाती है, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाई जाती है, फिलामेंट्स के भी फॉर्म में पाई जाती है, सिफोनियस फॉर्म में पाई जाती है, और पैरेंकेमेटस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो अब यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जांपल क्या? क्लेमाइडोमोनास है। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल क्या? वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स को हम रोली एल्गा भी कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या? स्पाइरुलिना और नॉस्टॉक है, जो फिलामेंट्स के फॉर्म में जो एल्गी पाई जाती है। सिफोनेसिस का फॉर्म का मतलब यानी कि एल्गी क्या? सिनोसिटिक हो, ट्यूब जैसी एल्गी हो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल वाउचेरिया है। और पैरेंकेमेटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? सारगैसम है। इसमें एल्गी की जो होती है लीफ जैसी, फोलियोज लीफ जैसी बेसिकली होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एल्गी। एल्गी के अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए जो है वो सारी के सारे एल्गी में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। साथ ही साथ कैरोटीन और जेंथोफिल, यानी कि सब एल्गी में, सारे के सारे एल्गी में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और जेंथोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कुछ एडिशनल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फ्यूकोजेंथिन और क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन और क्लोरोफिल सी। फ्यूकोजेंथिन क्या करता है? ब्राउन कलर इम्पार्ट कर देता है किसको? ब्राउन एल्गी को। रेड एल्गी में फाइकोविलिन्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? एल्गी कैसे आपको रिप्रेजेंट हो, एल्गी कैसी दिखाई देती है? रेड दिखाई देती है।
ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल बी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड यानी फूड जो स्टोर हो रहा है एल्गी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर है उसे रिजर्व फूड कहते हैं। ग्रीन एल्गा में क्या होता है, यानी ग्रीन एल्गी में फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल फॉर्म में हो रहा है। और रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रेड एल्गी के अंदर क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे, किसके जनरल कैरेक्टर्स एल्गी के क्या क्या थे। क्लोरोफिलस नेचर क्या होती है एल्गी, यानी क्लोरोफिल कंटेन करती है। क्लोरोफिल क्या ग्रीन पिगमेंट होता है जो जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, यानी कि एल्गी के पास ना तो ट्रू रूट होता है, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ही ट्रू क्या होता है, लीफ होता है। ऑटोट्रॉपिक नेचर की होती है एल्गी, यानी कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होती है, अपना फूड खुद से बनाएंगे, किसके हेल्प से बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉन वेस्कुलर होती है एल्गी, नॉन वेस्कुलर यानी कि इसके पास जाइलम फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फूड और बेसिकली ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से हो रहा होता है, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। हैबिटेट यानी एल्गी कहाँ पाई जा रही है, तो एक्वेटिक मोड में पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है। अनयूजुअल हैबिटेट यानी वाटर और लैंड के अलावा भी पाई जाती है एल्गी। अगर एक्वेटिक मोड में फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। फ्रेश वाटर एल्गी का एग्जांपल उडोगोनिया यूलोथ्रिक्स था, और मैरिन का इक्टोकार्पस था, और टेरेस्ट्रियल का नॉस्टॉक था। अनयूजुअल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जैसे क्या होता है कि ये थर्मस एक्वेटिकस होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पाए जाने वाले एल्गी, ठीक है। अब क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनी में ढेर सारे ग्रुप में भी एल्गी रहती है। तो ढेर सारे ग्रुप में एल्गी जो रहती है उसको वो उसका एग्जांपल क्या, वॉल्वॉक्स, फिलामेंट के फॉर्म में भी एल्गी प्रेजेंट होती है, सिफोनियस फॉर्म में भी होती है, पैरेन्केमेटस फॉर्म में होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली क्या होता है, इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और सारे एल्गी में क्लोरोफिल, ये कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, सारे एल्गी में क्या होता है, ये सारे के सारे फोटो से हैं। रिजर्व फूड की बात हमने पढ़ा, रिजर्व फूड के बारे में हमने पढ़ा। रिजर्व फूड में कौन, ग्रीन एल्गी में कौन सा होता है, स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, लैमिनेरिन होता है, मैनिटॉल होता है। और रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है।